हम लड़कियां बचपन से ही एक धारणा बना लेती हैं कि बड़े होकर हमारी शादी होगी और फिर बच्चे और फिर हमारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा। लेकिन जिंदगी हर कदम पर कोई न कोई नया संघर्ष देती है जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। मीता एक बहुत ही अल्हड़ सी मस्तमौला मिजाज की लड़की थी। दर्द परेशानी समस्या क्या होती है जानती ही नहीं थी। उसकी पढ़ाई पूरे होते ही परिवार वाले उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। मीता को घरेलू कार्य भी ठीक से नहीं आते थे। रोहन को उसके लिए घर वालों ने उपयुक्त समझा। मीता से 8 साल बड़ा था रोहन। बिजली विभाग में उच्च पद पर आसीन था और रोहन के घर वालों की भी कोई मांग नहीं थी। उन्हें मीता की मासूमियत और सुंदरता ने मोह लिया था। विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया और बिटिया रानी विदा हो गई। खुशकिस्मती से रोहन बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला पति था। मीता की सास मीता से हर माह ही खुशखबरी की उम्मीद लगाए रहती। उन्हें चिंता थी कि रोहन मीता से उम्र में बड़ा है, आगे चल के दिक्कत न आए। मीता विवाह के कुछ साल एंजॉय करना चाहती थी। रोहन भी कुछ नहीं कहता। माँ पूछती थी तो कहता जन्म उसे देना है बच्चे को, वो जब चाहेगी हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी। अब विवाह के 3 साल व्यतीत हो चुके थे। मीता अपनी सहेलियों को देखती तो दुखी होती। उन सबके घर किलकारियां गूंज उठी थी, पर उसका घर सूना था। मीता ने रोहन से कहा, मुझे भी अब छोटे से बच्चे की चाह होती है रोहन। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 साल और बीत गया, पर मीता मां न बन सकी। उसने डॉक्टर से सलाह ली। सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अंत में नली खुली होने का टेस्ट हुआ। यह टेस्ट बहुत ही दर्द भरा होता है, जो मीता से सहन नहीं हो रहा था। उसकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो रोहन से सहन नहीं हुई। उसने कहा, डॉक्टर साहब रहने दीजिए, नहीं कराना मुझे ये टेस्ट। पर टेस्ट हो चुका था। मीता की दाहिनी नली बंद आई। वो बहुत मायूस रहने लगी। रोहन समझाता, मैंने बच्चे के लिए तुमसे शादी नहीं की, तुम खुश रहो बस। नहीं हुआ तो एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय से ले आएंगे। पर मीता को मंजूर नहीं था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। सपनों में भी वो बच्चों की आवाजें सुनती। वो सारी दवाई समय से खाती। एक दिन उसे पता चला वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो प्रेगा न्यूज की किट को हर दिन देखती और रोहन को भी दिखाती। ऐसा लगता मानो उसमें उसे अपने बच्चे का अक्स दिखता हो। रोहन कहता, मीतू तुम पागल हो गई हो, थोड़ा आराम से रहो और अपना ख्याल रखो। एक दिन मीता को रक्तस्राव शुरू हो गया। रोहन उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। पता चला उसकी दाई नली में बच्चा आया है जो बंद है। डॉक्टर ने कहा, मीता की जान को खतरा है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। तुरंत मीता का ऑपरेशन करा गया और उसकी नन्ही सी जान को उससे अलग कर दिया गया। महीनों तक मीता अवसाद में रही। रोहन ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार फिर मीता गर्भवती हुई। अब की बार बच्चा सही नली में गया और घर में खुशियों का माहौल आया। सास और रोहन मीता के खाने पीने का बहुत ख्याल रखते। मीता का 7वां माह चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, पानी की कमी है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तुरंत निकालना पड़ेगा। मीता ने कहा, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोले, बस वजन 2 किलो से कम है बच्चे का, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मीता ने ऑपरेशन से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब मीता के पास रोहन बच्चे को लेकर आया, मीता कहती, क्या ये इतना प्यारा सा मेरा बच्चा है रोहन? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। रोहन कहता, बहुत बहुत धन्यवाद मीता, मुझे पिता बनाने के लिए। कितने कष्ट परेशानियां सही, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मीता बस मुस्कुरा दी और बेटे और रोहन के माथे पर प्यार भरा चुंबन देकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ दिन में वो अपने मुन्ने को लेकर घर आ गई। आज मीता 2 बच्चों की माँ है और उसका अल्हड़पन तो न जाने कहाँ खो गया है। बच्चों में बाल संवारने का समय भी नहीं मिलता, पर रोहन को अपनी मीता पर पहले से ज्यादा प्यार आता है। उसके बाल खुद संवारने बैठ जाता है। सास भी अपने नाती नातिन को देखकर चिर निद्रा में सो चुकी है। दोस्तों, ये था मीता का एक लड़की से माँ बनने का सफर। आज का समाज ऐसा है, अगर औरत माँ न बने तो उसका समाज में
उठना बैठना दूभर हो जाता है। शादी ब्याह में सब परिवार वाले ताने देने से नहीं चूकते। अरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, कितने साल हो गए शादी के, और इनमें से कितने बच्चे अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। अंत में माता पिता अकेले रह जाते हैं। इसीलिए जो दंपत्ति माता पिता नहीं बन पाते तो दुखी ना रहे। खुश रहने के, जीवन जीने के बहुत माध्यम दिए हैं ईश्वर ने। किसी अनाथ बच्चे को लाकर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करके तो देखो, वो आपसे हिस्सा भी नहीं मांगने आएगा और जीवन भर आपका कर्ज चुकाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।